दायित्व और कर्तव्य के बुनियादी अंतर पर आप सब लोगों के सामने अपनी बात को रखेंगे। साथियों, वर्तमान जो समाज व्यवस्था है उसकी सबसे बड़ी गंदगी अगर किसी क्षेत्र ने पैदा की है तो वह राजनीतिक व्यवस्था है। यह गंदगी केवल भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद या सत्ता की भूख तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक गहराई में जाकर नैतिकता, उत्तरदायित्व और मूल्यों के क्षण तक पहुंचती है। राजनीति ने सबसे पहले और सबसे अधिक जो गड़बड़ की है वह है दायित्व और कर्तव्य के बीच में मूल अंतर को मिटा देना। एकदम पूरा घालमेल कर दिया है राजनीति ने इन दोनों के बीच में। जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा कि दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है। ऐसा घालमेल हुआ है। यह अंतर केवल भाषा ही नहीं है, बल्कि संरचनात्मक और नैतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, ये दो शब्द देखने में भले ही समान लगे, लेकिन इनका उद्देश्य, दायरा और परिणाम एकदम अलग अलग है। इसको हमको बहुत ही गहराई से जानने की जरूरत है। यदि हम इन दोनों के वास्तविक परिभाषाओं को नहीं समझते हैं तो फिर हम लोगों के जीवन में परेशानी आती है। दायित्व का स्वरूप क्या है? तो साथियों, दायित्व वह होता है जो किसी व्यक्ति को संस्था, समाज या किसी अन्य उत्तरदायी इकाई द्वारा सौंपा जाता है। यह दायित्व उसकी एक तयशुदा भूमिका, जिम्मेदारी और कार्यक्षमता के आधार पर दिया जाता है। एक उदाहरण के लिए कि एक पुलिस अधिकारी, शिक्षक, सांसद या किसी भी कंपनी का प्रबंधक, सभी को उनकी भूमिका के आधार पर कुछ दायित्व सौंपे जाते हैं। यदि आप भी अपना प्रबंधक रखते हैं या अपना कोई नौकर रखते हैं तो आप भी उसको कुछ ना कुछ दायित्व सौंपते हैं। यदि वे अपने दायित्वों का पालन नहीं करते तो उनसे जवाब मांगा जा सकता है। आप मानते हैं? वो सफाई देने के लिए बाध्य होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। यह दायित्व एक सामाजिक अनुबंध की तरह होता है जिसमें व्यक्ति की उत्तरदायित्वपूर्ण भागीदारी अपेक्षित होती है। अब हम बात करते हैं कर्तव्य के स्वरूप पर। दूसरी ओर जो कर्तव्य वह व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है, जो कर्तव्य होता है, यह उसकी नैतिक चेतना, मानवीय मूल्यों और आत्मसमर्पण की भावना से जन्म लेता है। कर्तव्य किसी संस्था द्वारा सौंपा नहीं जा सकता साथियों। अगर हम चाहें कि किसी को कर्तव्य सौंपें तो यह ऐसा नहीं हो सकता है। हम कर्तव्य करने के लिए सिर्फ प्रेरित भर कर सकते हैं। व्यक्ति को स्वयं उसे अपने जीवन के उद्देश्य, आदर्शों और चरित्र के आधार पर कर्तव्य को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, या कोई पर्यावरण की रक्षा करता है, या कोई बुजुर्गों का सम्मान करता है, ये सब कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य वो होता है जिसमें आप जो काम आप स्वैच्छिक रूप से करते हैं वो आपका कर्तव्य होता है। एक ही चीज कभी कर्तव्य हो जाती है तो कभी उत्तरदायित्व भी हो जाती है। लेकिन चूंकि कर्तव्य स्वैच्छिक होता है, इसलिए तो कोई व्यक्ति उन्हें ना निभाए तो उस पर कोई कानूनी दंड नहीं दिया जा सकता। हाँ, समाज उसे नैतिक रूप से आलोचना कर सकता है, उस पर नैतिक दबाव डाल सकता है, उस पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है, या सामाजिक रूप से बहिष्कृत उसको कर सकता है, लेकिन वह विधिक दंड पाने का पात्र नहीं बनता। अब राजनीतिक व्यवस्था की विकृति क्या है?
दुर्भाग्यपूर्ण साथियों बात यह है कि आज की जो राजनीतिक व्यवस्था ने इस अस्पष्ट और सटीक अंतर को जानबूझकर धुंधला कर दिया है, एकदम कट्टुमट। राजनीति ने कर्तव्य की आड़ में दायित्व से बस निकलने की एक चालाकी भरी राह बना ली है। जनप्रतिनिधि हो या नौकरशाह, वे अपने कर्तव्यों का हवाला देकर अपने दायित्व से बचना चाहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपने जनता के लिए क्या किया है, तो वे कहते हैं हमने अपनी ओर से कर्तव्य निभाया है। वो कर्तव्य निभाने की बात ज्यादा करते हैं। यह एक खतरनाक विकृति है, क्योंकि यह जवाबदेही से बचने का एक मूल्यहीन और चालाकी भरा बहाना है। एक सांसद, मंत्री या अधिकारी का कार्य कर्तव्य नहीं, दायित्व होता है, और यदि वे उसे नहीं निभाते हैं तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन जब वे अपने कार्य को कर्तव्य घोषित करते हैं तो वे उस दंडात्मक प्रक्रिया से बच निकलते हैं, और यही राजनीति की सबसे बड़ी चालबाजी है। अगर एक आदर्श समाज व्यवस्था हो तो उसमें दायित्व और कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन होता है। एक नई और स्वस्थ जो समाज व्यवस्था की कल्पना जो अब तक अधूरी है, और तब तक अधूरी भी रहेगी जब तक हम कर्तव्य और दायित्वों के बीच एक साफ रेखा नहीं खींचते हैं। हमें यह स्पष्ट करना होगा कि कर्तव्य स्वैच्छिक होता है, दायित्व सौंपा गया उत्तरदायित्व होता है। कर्तव्य निभाने पर व्यक्ति को केवल नैतिक आलोचना का सामना करना होगा,